Hi everyone, my name is Utkarsh Pathak. I am from Patna, born and raised. मैंने अपनी 12th की स्कूलिंग सेंट माइकल्स हाई स्कूल से की है. आफ्टर दैट मैंने एक साल का ड्रॉप लिया था फॉर जेई प्रिपरेशन. फिर उसके बाद मैंने आईआईटी पटना से बीटेक किया है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. प्रायर टू दैट इन फोर्थ ईयर my gate ranks were 138 in electrical engineering and 403 in electronics engineering. उसके बाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में प्लेसमेंट हुई मेरी. वहाँ पे मैं एनालॉग डिजाइन इंजीनियर था. सो आई वर्क विथ प्लेथोरा ऑफ सर्किट्स, बैंड गैप्स, ऑसिलेटर्स, मेगाहर्ट्ज के ऑसिलेटर्स हैं. सो वो किया. उसके बाद जॉब के साथ प्रिपरेशन की है. मार्च 2025 में जॉब क्विट करा था. उसके बाद से फुल थ्रॉटल प्रिपरेशन की एंड आफ्टर दैट आई गॉट दिस. सो शुरू करते हैं. सबसे पहले प्रीलिम्स से शुरू करते हैं. प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या है, कैसा उसका पैटर्न वगैरह रहता है. ठीक है. नॉन टेक के पेपर से शुरू करते हैं. नॉन टेक के पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज रहता है मैथ का. मैथ और एप्टीट्यूड. ये आई गेस सबको ही प्रिपेयर कर रहा होगा, सबको ही को समझ में भी आता होगा, और एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या मैकेनिज्म रहना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. फिर भी मैं अपने रिसोर्सेज बता देता हूँ मैथ के लिए. मैथ के लिए मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो बुक होती है मेड इजी की, वो फॉलो किया था. कुछ टॉपिक्स मैथ्स में ज्यादा पूछते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीजें हो गई. तो उसके लिए आप लोग एक बुक रेफर कर सकते हो, दैट इज एच के दास और बी एस ग्रेवाल. ये स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे टॉपिक्स के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो आपकी बुक रहती है मेड इजी की, दैट शुड बी सफिशिएंट. आपको उसमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए भी पी वाई क्यू से ज्यादा आपको जाने की बहुत जरूरत नहीं है. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है. और बस यही है मैथ में, और कुछ नहीं है. फिर एप्टीट्यूड है. एप्टीट्यूड के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी. गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो भी पीवाईक्यूज थे वो हमने सॉल्व कर लिया था, और उससे काम हो गया था. देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर रिसोर्स. तो इसके बाद कोर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट शुरू करते हैं. यहाँ पे किसी को कोई डाउट मैथ्स में कुछ भी नहीं? तो वेटेज वाइज मैं सब्जेक्ट्स लिखता हूँ, और किसका वेटेज ज्यादा रहता है नॉन टेक वगैरह में. ठीक है. कभी भी रीडेबिलिटी अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही हो तो प्लीज बता दीजिएगा. हो सकता है फ्लो में मैं छोटा लिखने लगूं या ज्यादा बड़ा लिखने लगूं. कोई सब्जेक्ट छूट रही है? इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सौरभ पांडे सर का नोट्स पढ़ा था, R1 एजुकेशन.
दैट नोट्स वाज वो नोट्स सफिशिएंट रहे और बहुत प्रॉपर हिट रेशियो था उसका एक्चुअल एग्जाम में। तो फॉर दीज टू दैट्स एनफ। कोई भी ज्यादा ऊपर से इसके अलावा किताब वगैरह प्लीज रेफर कर मत करिएगा, क्योंकि अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रटना बहुत ज्यादा है इसमें। सो प्लीज रेफ्रेन फ्रॉम गोइंग टू एनी अदर मटेरियल। ठीक है। मटेरियल के लिए, मटेरियल साइंस के लिए सुनील तिवारी सर के नोट्स दैट इज सफिशिएंट। सिंपल कॉन्सेप्ट है, चुपचाप से पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, समझ में आ जाता है। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेड इजी की बुक सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको कोई और सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग अगेन सेम, बुक रेफर मत करिएगा, क्योंकि आप लोग क्लासरूम में हैं, क्लास के नोट्स रहेंगे आपके पास। दैट शुड बी सफिशिएंट, बिकॉज बुक थोड़ी लेंथी है, टाइम कंज्यूम ज्यादा करेगी। अगेन आईसीटी के लिए मैंने सौरभ पांडे सर के नोट्स रेफर किए थे, दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी। हालांकि ये कितना भी पढ़ो आप, क्वेश्चन वहां बनेगा नहीं बनेगा, यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस। सो इसको आप थोड़ा लो प्रायोरिटी पे रखिए, इसको आप थोड़ा लो प्रायोरिटी पे रखिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल वाले जितने सब्जेक्ट्स होते हैं आप उनको जरूर कवर करना, जैसे पर्ट हो गया, सीपीएम हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स रहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड जो भी होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग अगेन मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी है उसमें, आप एक बार समझ जाओगे उसके बाद मेमोराइजिंग इट विल बी रिलेटिवली इजियर। करंट अफेयर्स मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करा था, क्योंकि आरओआई इसकी कम होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यू मे लीव, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट अफेयर्स यूजुअली ऐसा पूछ देंगे जो कि आप शायद ना बना पाओ, इसमें आपको कोई डाउट, किसी को कुछ भी कोई डाउट? टेक्निकल पे आ जाए। पेपर वन में इसके अलावा कोई सब्जेक्ट रहता है? ठीक है। पेपर वन में, पेपर वन में तो नहीं रहता ना, सीओए तो पेपर टू में शायद, टू में। ओके। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, नहीं नहीं, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स पेपर वन। अच्छा सॉरी सॉरी माय बैड, P1 प्लस P2। ठीक है, वो ठीक है, सिलेबस में तो पेपर वन में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वही रहते हैं ना, टेक्निकल में भी, प्रीलिम्स में भी। तो पेपर वन पेपर टू के हिसाब से प्रीलिम्स का भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर मेंस का भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ईडीसी है, सुनील तिवारी सर के नोट्स रेफर किया था, नोट्स पढ़ा, समझ में आ गया था। कहीं कहीं कुछ कुछ टॉपिक्स में, जैसे मॉस कैपेसिटर में लोगों को दिक्कत होती है यूजुअली, उसके लिए नीमैन की किताब रेफर करी थी। आप स्ट्रीटमेंट एंड एनर्जी की भी कर सकते हो, लेकिन ये तभी करना है जब आपको इसकी जरूरत लगे, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी until unless you go to the main stage. So notes are sufficient for this. I am not the best person for this because only from electronics को समझाने के लिए, क्योंकि मेरी गेट में इलेक्ट्रिकल से रैंक थी, मैंने वहां पे बहुत रिगरसली सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया था। नेवरदलेस क्लास नोट्स आई गेस जितने मैंने देखे थे दोज आर सफिशिएंट, अगर आप वो पढ़ोगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगेन इसमें डीसी मशीन्स, ट्रांसफॉर्मर्स जो है, देन इंडक्शन मशीन्स,
एंड आफ्टर दैट सिंक्रोनस मशीन्स। इस ऑर्डर में प्रिपेयर करिएगा क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज भी इसी ऑर्डर में रहता है। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी, क्लास नोट्स, पीवाईक्यूज, जितने भी आप कर सकते हो, जितना ज्यादा कर सकते हो बेटर रहेगा। अगर इसके लिए बुक रेफर करनी है आपको, सार्डिको की बुक रेफर करिए, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स लगाइए, अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स लगाइए, दैट शुड बी मोर देन एनफ। एनालॉग, मेरी जॉब प्रोफाइल इसमें मुझे बहुत हेल्प किया था। इसके अलावा अगर किसी को बुक चाहिए इसके लिए, क्योंकि मैंने सर के इफ्तिकार सर शायद आप लोग को पढ़ाते हैं एज फार एज आई नो, तो इसके लिए मैंने कभी क्लास के एक नोट्स को रेफर नहीं करा था। मैंने एनालॉग को प्रिपेयर किया है फ्रॉम सेड्रा एंड स्मिथ, पूरी 1000 पन्ने की 1400 पन्ने की किताबें मैंने पूरी पढ़ी हुई है ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। आप रजावी भी यूज कर सकते हो इसके लिए, बट सेड्रा की लैंग्वेज रिलेटिवली ईजियर है। ये रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप रेफरेंस के लिए यूज करना चाहते हो। अगेन एनालॉग में एक कंपोनेंट रहता है जे फेट का, सेड्रा में नहीं मिलेगा ये, ना ही रजावी में शायद मिले, मुझे याद नहीं है, बट इसके लिए एक किताब आती है, उसका नाम है मिलमैन एंड हेल्कियस। मिलमैन हेल्कियस की किताब से आप जे फेट प्रिपेयर करो, दैट शुड बी मोर देन एनफ। एनालॉग में और कुछ शायद नहीं है इसके अलावा। डिजिटल के लिए मॉरिस मैनो इज गुड, ए आनंद कुमार इज ऑल्सो वेरी गुड, बट क्लास नोट शुड बी सफिशिएंट। इसमें स्पेसिफिकली डिजिटल में मैं लिखना चाहूंगा, इन सारे टॉपिक्स के लिए मेड इजी की बुक इज मोर देन एनफ। बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, बहुत अच्छे सॉल्व एग्जांपल्स हैं उसमें, प्लीज उसको रेफर करिएगा। इसके बाद अगर जरूरत पड़े तब किताब पर जंप करिएगा, वरना नहीं। ओके, मटेरियल साइंस, अगेन कोई किताब पढ़िएगा मत इसमें, सुनील तिवारी सर के नोट्स आर मोर देन एनफ। मेड इजी की बुक रेफर करिएगा, उसमें जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन बुक, मेड इजी की बुक, दैट्स इट। सिंपल सब्जेक्ट है। आप इसमें ऐसे तो इसकी किताब होती है ए के सोहनी की, बहुत बड़ी किताब है, देयर आर प्लेंटी ऑफ पेजेस। मैंने एक समय पे रेफर करी थी, फिर मुझे अपनी पता चल गई कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक इस किताब को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो आई अबैंडन दिस बुक फॉर ए के सोहनी फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन। मेड इजी की बुक सफिशिएंट है। ट्रांसड्यूसर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, एरर एनालिसिस हो गया, एंड इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर्स, मूविंग आयरन, ये सारी चीज़ें जो है इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रेस कर दूं, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। कुछ पूछना है इसमें आपको, यहाँ तक किसी को भी कुछ भी? हाँ, पेपर टू पेपर डिपेंडेंट है। इस बार लोग नॉन टेक में 130 प्लस भी स्कोर किए हैं। एक समय था जब 70-80 को लाते लाते हालत खराब हो जाती है कुछ पेपर्स में। सो इफ यू आर स्कोरिंग, एक एवरेज पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बिल्कुल 90 प्लस इज गुड इनफ। दिस वोंट बॉटल नेक योर इंजीनियरिंग सर्विस सिलेक्शन। ठीक है, इसके लिए आपको मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना है, एप्टीट्यूड पे फोकस करिए। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिखा हुआ है, इस ऑर्डर में फॉलो कर, मैंने फॉलो किया था, आप अपना देख सकते हो जो आपको सही लगे। टेक्निकल में किसी को कुछ पूछना है?
और कोई सब्जेक्ट होता है इसमें पेपर 2 में? ठीक है, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स, नरेश सर आप लोगों को जितना पढ़ाएंगे दैट इज मोर देन एनफ। मुझे पर्सनली पूरे जितना भी मैंने कोर्सेज करे मेडिजी में जितने भी सब्जेक्ट्स के, आई लाइक दिस वन मोस्ट, सिग्नल। अच्छा ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए बता रहा था, कम्युनिकेशन थोड़ा मैथ हेवी सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो पहले सिग्नल बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस पे वापस आऊंगा, ठीक है। सिग्नल बता देता हूँ पहले। फॉर सिग्नल आई रेफर्ड एलन वी ओपेनहाइम। मैंने चैप्टर जेड ट्रांसफॉर्म तक की उसकी सारी पूरी किताब पढ़ी है। एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस नहीं लगाए थे मैंने, किताब पूरी पढ़ी हुई है और इट इज द बेस्ट बुक। इससे अच्छी आपको कोई रिसोर्स नहीं मिलेगी। स्टिल क्योंकि मैंने क्लासेस नहीं करी है रोहित सर की फॉर फाउंडेशन, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट मेंस पे मैंने की है तो उसका मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मेक श्योर योर सिग्नल्स इज रियली गुड, ओनली देन यू कैन कॉन्कर दिस, प्लीज बी अवेयर अबाउट दिस। इसमें खासकर फुरियर ट्रांसफॉर्म, कंटिन्यूअस टाइम फुरियर ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग आपकी खराब है, जो भी रिसोर्स है जितना भी किसी से पूछना है पूछ लो, समझ लो, नहीं तो ये हिलेगा भी नहीं। एनालॉग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे वापस आते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन अलग अलग होते हैं। एनालॉग कम्युनिकेशन में अगेन सर जितना पढ़ाएंगे आप लोग को काफ़ी है। क्वेश्चन सॉल्व करिए गेट के PYQs आर रिलेटिवली मोर चैलेंजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे। और ESE में भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट ट्राई करिए कि गेट का PYQ एटलीस्ट पिछले 10-15 साल का आप सॉल्व करो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन अगेन प्रोबेबिलिटी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए वैसे तो सर जितना पढ़ाएंगे आप लोग को दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। फिर भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे रैंडम प्रोसेस, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये सब। एक किताब आती है पेबल्स की, पेबल्स की बुक आती है, अच्छी किताब है पढ़ने में। लैंग्वेज थोड़ा सा इनिशियली आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट स्टिल किताब पढ़िएगा जरूर, क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए नरेश सर के जो भी वो पढ़ाएंगे लेक्चर्स, नोट्स, वो सफिशिएंट रहेगा। मैंने एक वो एरर कंट्रोल कोड्स वगैरह भी होता है कुछ इसमें कंपोनेंट, वो मैंने नहीं पढ़ा था। मेरा प्रिपरेशन फुल्ली ESE ओरिएंटेड था, मैंने गेट के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, तो मुझे एरर कंट्रोल कोड के बारे में आइडिया नहीं है। स्टिल आई बिलीव, आई हैव फेथ इन हिम, उन्होंने अच्छा पढ़ाया है, ठीक है। सिग्नल्स, सिग्नल्स पे मैंने बता ही दिया। बुक अच्छी है वैसे, और जो मेडीजी की बुक है दैट इज आल्सो वेरी गुड, उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप उसको सॉल्व करो, क्लास नोट्स लगाओ, और दैट शुड बी मोर देन एनफ। फिर भी अगर आपको और चैलेंजिंग क्वेश्चन चाहिए आप एलन वी ओपेनहाइम उठा लो, आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको चाहिए सिग्नल सिस्टम्स के लिए। कंट्रोल सिस्टम्स के लिए मैंने बुक पढ़ी थी IJ नागराथ की, तो दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी। ऐसे तो कंट्रोल सिस्टम थोड़ा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, तो हो गया था बहुत, इसमें क्लास नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। स्टिल फॉर स्टेट स्पेस एनालिसिस मैंने सर के नोट्स को रेफर किया था, ओनली फॉर स्टेट स्पेस एनालिसिस। और कंट्रोलर कंपेंसेटर वाला जो टॉपिक होता है उसके लिए बुक रेफर की थी, क्योंकि उसमें कंसोलिडेटेड नोट्स है, एग्जैक्टली क्या होता है वो याद करके जाइए। पी लैग लीड कॉम्पेंसेटर क्या होता है, लीड कॉम्पेंसेटर क्या होता है, सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, ओवरशूट डिक्रीज करता है, फलना ढिमकाना जो भी है, वो टेबल बनाइए अपने कॉपी में, याद करिए उसको, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम्स और कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सिग्नल हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पेबल्स की बुक भी पढ़ सकते हो आप, मेडीजी की जो है उसमें भी अच्छे बुक को, वैसे मैंने कुछ सॉल्ड एग्जांपल लगाए हैं तो दैट इज सफिशिएंट। पेबल्स की बुक पढ़िए आप,
दैट प्रैक्टिस करिए। इसका मतलब है आपका बेसिक कुछ एलिमेंट उसमें मिसिंग है। डिजिटल कम्युनिकेशन में एग्जैक्टली आपको क्या दिक्कत आती है? रगड़ के लगाइएगा बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत है, और ये मैं बता रहा हूँ, आप इसको पढ़ जाइएगा, यू विल बी अनस्टॉपेबल इन रैंडम वेरिएबल्स, दैट इज माई गारंटी। और कुछ किसी को? आगे बढ़े। सीओए और माइक्रो प्रोसेसर। पहले माइक्रो प्रोसेसर बता देता हूँ आप लोग को। विजय सर पढ़ाते हैं शायद, दैट इज मोर देन एनफ। जो पढ़ा रहे हैं ध्यान से क्लास को सुनिएगा, क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लासेस में नींद आने लगती थी उनके क्लासेस में। बट ही टीचर्स रियली गुड, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। द आई थिंक ही प्रोवाइड्स पीडीएफ, कुछ 30 पेजेस का पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाइए, असेंबली प्रोग्रामिंग की क्वेश्चंस लगाइए। गांवकर की किताब आती है 8085 की, मैंने मेंस के टाइम में रेफर किया था, वो बाद में मैं बताऊंगा आपको कैसे रेफर करना है, बट फॉर प्रीलिम्स वट एवर ही प्रोवाइड्स इज एनफ। क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाइए माइक्रो प्रोसेसर में, बिकॉज वेरी प्रैक्टिस हेवी सब्जेक्ट है। ठीक है। सीओए, सीओए के लिए एक्चुअली मेरे कॉलेज में जो मेरे दोस्त थे, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड जॉब्स। ठीक है। सो उन लोगों ने ही मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, क्योंकि जो प्रिपरेशन होती है आप कोर नॉन कोर सॉफ्टवेयर ये सब नहीं देखते हो, जो कंपनी आ रही होती है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। कड़वा है पर सच है। ठीक है। तो उन्होंने बहुत पढ़ाया था, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, बट स्टिल अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विस लेवल पे रेफर करनी है, आई थिंक सागर सर पढ़ाते हैं आप लोग, दैट इज सफिशिएंट। वो आपको नंबर सिस्टम वगैरह ही टीचर्स रियली गुड, और बाकी रिस्क सिस्क ये सारी जो चीजें हैं, और डीबीएमएस पे प्लीज फोकस करिएगा। डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मेंस में क्वेश्चन आ गया था ट्रांजैक्शन कॉन्करेंसी बेस से, एक टेबल दी हुई थी। मेंस कितने लोगों ने दिया था 2025 का? अच्छा, ये 2025 में आप लोग नहीं अटेम्प्ट किए हो? अच्छा ठीक है ठीक है। तो खैर मेंस में अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, एक क्वेश्चन आ गया था ट्रांजैक्शन कॉन्करेंसी का, जिसने पढ़ा है उसको पता होगा ये होता क्या है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लेना, क्लास में एक या दो क्वेश्चन करवाए गए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कैश वगैरह वाला टॉपिक होता है, मेमोरी मैनेजमेंट जो भी होता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि ये ऑफसेट के लिए इतने बिट्स हैं, ये टैग के लिए बिट्स हैं, तो फिर और भी कुछ कुछ होता है, तो बताइए इसका साइज कितना होगा, इसमें कितने बिट्स होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस दे आर यूपीएससीज फेवरेट। प्लीज इसके जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए। इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, टेस्ट सीरीज में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लीज सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन, राउंड रॉबिन, जितना भी एल्गोरिथम होता है वो सब प्लीज समझिए। हर एलिमेंट जो भी उससे एसोसिएटेड रहता है, कंप्लीशन टाइम, बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, उन सब का एवरेज वैल्यूज पूछता है यूपीएससी, कि बहुत सारे प्रोसेसेस आए और फिर डिपेंडिंग अपॉन वट एवर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज हुई है उसके हिसाब से एवरेज शेड्यूलिंग, ये एवरेज वेटिंग टाइम कितना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इजी रहता है, स्कोरिंग टॉपिक है, और प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व होता है। ईएमएफटी, मैंने इसके लिए साडिको की बुक पढ़ी है, जितना भी सफिशिएंट, जितना भी जरूरी था सिलेबस के हिसाब से। एक्चुअली इसके लिए और भी कुछ किताबें हैं, मैं लिख देता हूँ।
बेलानिस का नाम सुना है किसी ने? कॉन्स्टेंटीन बेलानिस। एंटेना थ्योरी की किताब आती है इनकी, ठीक है। मेंस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसके सॉल्ड एग्जांपल लगाना, बहुत सिलेक्टिवली इसमें से टॉपिक्स रेफर करना, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट बुक है समझने की। अगर आप थोड़ा सा भी आउट ऑफ द लाइन गए पलट जाओगे इसमें। बहुत सिलेक्टिवली हर्ट्जियन डाइपोल का जो टॉपिक रहता है वो आप इससे रेफर करना, बेलानिस से। ऐसे सार्डिको भी इसके लिए बहुत अच्छी किताब है, बट स्टिल बेलानिस के क्वेश्चंस, स्पेसिफिकली बेलानिस के क्वेश्चंस आ रखे हैं मेंस में, ठीक है। तो बेलानिस रहा। पोजार इज गुड फॉर ट्रांसमिशन लाइंस, ओके। अगर कोई माइक्रोवेव अच्छा करना चाह रहा है अपना, ट्रांसमिशन लाइन स्पेसिफिकली, स्मिथ चार्ट वगैरह जो भी है, रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं ना, कि लोड एंड से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर से जनरेटर एंड से भी रिफ्लेक्ट हो गया अगर वेव, तो फिर उसे कुछ पैरामीटर्स पूछते हैं। पोजार इज द बेस्ट, ठीक है। सॉरी, सार्डिको इसके लिए बहुत अच्छी किताब है, अगर आप लोग रेफर करना चाहते हैं तो। उसके सॉल्ड एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में भी आप अगर बुक खोल के देखोगे, बहुत सारे सॉल्ड एग्जांपल्स सार्डिको बुक से लिए गए हैं, बुक में भी, मेडिजी की। सो दैट इज फॉर ईएमएफटी। यहां तक किसी को कोई डाउट सीओए, माइक्रो प्रोसेसर और ईएमएफटी में? हाँ। हम्म। प्री में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आप देख के बोलोगे ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिस अच्छी करना ओएस में, खासकर मेमोरी मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की। और कुछ किसी को? इन दोनों पर है? मैंने ये कभी प्रिपेयर नहीं किया, मेरी जॉब इसके लिए सफिशिएंट थी। जॉब में मुझे इतना समझा दिया गया था कि जो भी आप लोग इसमें पढ़ोगे मैंने वो इम्प्लीमेंट किया है अपने जॉब में। एडवांस्ड कम्युनिकेशन, बुक मत रेफर करना इसके लिए, ठीक है। जितना सर पढ़ाएंगे, नवीन सर पढ़ाते हैं, वो ऑप्टिकल तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। धीरे धीरे आते आते मुझे खुद की इंजीनियरिंग स्किल पे बहुत डाउट होने लग गया कि मैं कितना समझ रहा हूँ, बट स्टिल उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। वो ही नोज वे मोर देन व्हाट ही राइट्स, प्लीज रिमेंबर दिस। तो एडवांस कम्युनिकेशन के लिए आप नोट्स पढ़ो उनके, पीवाई क्यू सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। कुछ भी कर लोगे, पीवाई क्यूज कितना भी पढ़ लो इसको, पीवाई क्यूज जब उठा के आप देखोगे, ऑप्टिकल जितना बनेगा बनेगा, सैटेलाइट भी जितना बनेगा तो बनेगा। डेटा कम्युनिकेशन नहीं, डेटा कम्युनिकेशन के लिए एक किताब आती है फोरुजान की बुक। अगेन किसी को नहीं पढ़ने की मन है तो मत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बुक है एंड इट इज क्वाइट इन्वॉल्विंग, बट स्टिल क्योंकि एक रिसोर्स चाहिए था इसको ऐड करने के लिए मैंने लिख दिया। इन दोनों सब्जेक्ट्स में और किसी को कोई डाउट? Sir, how you manage your time because reading so many books plus PYQ and plus your हाँ, class हाँ। resources in a 1 year that. आपको दिख रहा होगा मैंने ये एक ईयर में प्रिपेयर किया है। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स गेट इलेक्ट्रिकल के टाइम में ही प्रिपेयर किए थे। ओवरलैप भी तो है, बहुत कुछ ओवरलैप भी तो है। अगेन मैंने आपको बताया सीओए के लिए, इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैं एक जगह पे आप लोग ने कितने लोग डीएसए जानते हो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स? ये तो सब पे जानता होगा। मैं ये कहीं पढ़ाता था, डीएसए, ठीक है। और जितना भी टॉपिक्स है, डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ्स, ये सब मैंने कहीं पढ़ा रखा है। अगेन कॉलेज के पीयर्स ने बहुत हेल्प किया था, अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। तो अगेन वहां पे बहुत, देखो यार, बहुत एफर्ट नहीं लगा। आपको दिख रहा होगा कि इतने सारी किताबें पढ़नी है, इतने सारे रिसोर्सेज इन्होंने मेंशन कर रहे हैं, कैसे होगा मैनेज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि ये लेजिटिमेट रिसोर्सेज है। मैंने अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग टाइमलाइन में ये किताबें पढ़ी हैं। इस वजह से
मुझे अपने एक साल के प्रिपरेशन में मुझे बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। बेस्ट एग्जांपल सिग्नस के लिए एलन वी ओपेनहाइम, मैंने सेकंड ईयर में पढ़ी थी, जितना पढ़ पाया। बहुत बहुत अच्छी किताब है अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो। हालांकि कोचिंग में जितना पढ़ाते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, बट स्टिल बता दिया। और माइक्रो प्रोसेसर के लिए अगर ये सब मेंस जो बुक्स है ना, दैट विल बिकम मोर रेलेवेंट इन मेंस। तो प्रीलिम्स के लिए इट इज बेटर टू गो विथ वट एवर नोट्स यू आर स्टडिंग। बुक्स उन सब चीज़ों के लिए हैं जब आपको किसी भी चीज़ में डेप्थ में जाना है, कुछ डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी है, उस सेंस में। इस बार बेसिक इलेक्ट्रिकल से बहुत सारे क्वेश्चन थे प्रीलिम्स में। अगर आपने किसी ने पेपर देखा है प्रीलिम्स का तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। वो गेट का जो मेरा प्रिपरेशन था वो बहुत, उसका मुझे एडवांटेज मिल गया, एंड इट काइंड ऑफ सीम्ड लीगल टू मी, बट इट इज व्हाट इट इज। टेक्निकल प्रीलिम्स पेपर में किसी को और कोई डाउट? लिख देता हूं। ओपेनहाइम है, ओपेनहाइमर नहीं है, ठीक है। एमआईटी के प्रोफेसर थे अपने टाइम के। इनसे अच्छा सिग्नल सिस्टम्स कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, ठीक है। और कुछ टेक्निकल में प्री के पेपर में? हाँ, टेस्ट सीरीज। इनके क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा बेटर था। ये मैंने हवा में ले लिया था कि चलो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टाइम मिलेगा। तो टाइम नहीं मिलता था वैसे, बट स्टिल। ऑनलाइन मैंने लिया था बाय द वे, मैं ऑफलाइन नहीं लिया था। सारे टेस्ट मैंने ऑनलाइन दिए हैं। और टेस्ट सीरीज में यार एक चीज़ पे आप लोग ध्यान देना, आप लोगों को पता है ना वहाँ पे रफ शीट लिमिटेड होती है, पता है ना ये बात? आप लोग जब टेस्ट सीरीज दोगे, इतनी मोटी रफ कॉपी लेके मत बैठना, ठीक है। और कैलकुलेटर लेके भी मत बैठना, क्योंकि जिनको नहीं पता है प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। 3-4 पन्ने लेके बैठिए और कोशिश करिए पंखा ऑफ रहे, क्योंकि आप कहाँ जाओगे एग्जाम देने, वहां पे इन्वायरमेंट क्या होगा आपको नहीं पता है, ठीक है। तो बट वही है कि जितना डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखोगे आपके लिए उतना बेटर है। तो और कुछ किसी को टेस्ट सीरीज में स्पेसिफिकली? मेंस पे प्रोसीड करें? इस बार मेंस के लिए 2 महीने थे, आप लोगों को शायद 4 महीना मिलेगा इस बार 2026 के लिए। जिसने भी मेंस की प्रिपरेशन 2025 में ये सोचकर करी थी कि प्री के बाद करेंगे, दे हैव सफर्ड अ लॉट, ठीक है। मैं अराउंड फेब मार्च के टाइम में 60-40 के स्प्लिट पे प्रिपेयर करता था ईएससी की। 60% मेंस की प्रिपरेशन, 40% प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, ठीक है। मतलब टाइम एलोकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अगेन पहले रिसोर्सेज लिख देता हूँ आप लोग के लिए, जो एक मेजर चंक ऑफ प्रिपरेशन रहा।
कन्वेंशन की क्लास ज्वाइन की थी मैंने ऑनलाइन, उससे प्रिपेयर किया था। और आपको जितना भी कन्वेंशन में कन्वेंशनल क्लासेस में आपको जितने भी क्वेश्चंस कराते हैं, एक कॉपी बनाइएगा बिल्कुल साफ सुथरी, और जैसे सॉल्व करवाया जा रहा है बिल्कुल डॉट टू डॉट वैसे ही सॉल्व करिएगा। क्यों? क्योंकि नॉट जस्ट द आंसर मैटर्स बट ऑल्सो हाउ यू रीच्ड टू दैट आंसर। ठीक है, 1+1 = कितना बताओ? कितना? हाँ, 2 और 1 0 और गुड। आप सब लोग गलत हो, क्योंकि आपने अजम्पशन नहीं लिखा है अपना। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा मेंस में, अगर आपने सिर्फ लिख दिया इवेल्युएट 1+1, क्वेश्चन मान लो आया 1+1 इवेल्युएट करने, अगर आपने 2 या 10, सॉरी 1 0 या 1 लिखा, आप लोग सब गलत हो तब तक जब तक आपने अपना अजम्पशन नहीं लिखा है उसमें। क्वेश्चंस मेंस में कभी कभी ऐसे भी आते हैं जिसमें डेटा या पूरा क्वेश्चन मिसिंग भी होता है, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा है तो। ऐसे सिचुएशंस में इट इज ऑलवेज बेस्ट टू राइट योर अजम्पशन कि भाई मैंने ये मान के क्वेश्चन को सॉल्व करा है, आप देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, अगर आप ये लिखते हो ओनली देन यू विल बी रिवॉर्डेड फुल मार्क्स, नहीं तो फिर मुझे नहीं पता। ठीक है, सो अगेन ये तो अगेन कन्वेंशनल क्लास में जैसे मैंने बताया, प्लीज जैसा क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है वैसा सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करिए, पेन पेपर पे सॉल्व करिए। ये एक्सपेक्ट मत करिए कि टीचर आपके लिए सॉल्व करेगा, क्लास में कोई दूसरा बंदा सॉल्व करके आंसर बता देगा, हम कॉपी पे छाप लेंगे। कुछ भी नहीं, क्लास में सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन आपको। ठीक है, बोलने इट इज इजियर सेड देन डन, आप लोग करोगे वही, बट स्टिल मैंने बता दिया। टेस्ट्स made easy and Ace Academy tests are more than sufficient. Made easy questions are more challenging than Ace. और यहाँ पे इवेल्युएशन मैंने जैसे देखा मेड इजी में अच्छा करते हैं, मतलब अगर उन्होंने देख लिया कि आंसर सही है बट स्टेप्स कहीं काटा ये छोड़ दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट थियरम आपने नहीं लिखे हैं, दे वोंट गिव यू मार्क्स। और एक्चुअली में ऐसा ही होता है। ठीक है, सो टेस्ट सीरीज प्लीज जितना हो सके उतना दीजिए, ऑफलाइन मोड में दीजिए। क्यू मैं तो ऑनलाइन देता था वैसे, बट मैं क्यू कैप प्रिंट नहीं करता था। एक कॉपी आती है जिसमें आप लोग शायद जानते होंगे, कॉपी जो रहता है उसमें यहाँ पे विधाता का नाम लिखा रहता है। ठीक है, मार्जिन दिए रहते हैं, यहाँ पे आपको इतने में लिखना है। ठीक है, मैं इस कॉपी पे देता था, 3 घंटे हुए कुछ भी हो सब कुछ बंद कर देना है, अपलोड करना है पेपर। ठीक, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। आप ऐसा ही, अगेन पॉइंट वही है, जितना आपने आपको कंस्ट्रक्ट करोगे, जितना सीवियर कंडीशन में परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, एक्चुअल कंडीशन उतने ही आपको लाइट लगने वाले हैं। एक और चीज, जो पेपर 2 में मेरे लिए इट वाज वेरी एडवांटेजियस फॉर मी, मुझे ये नहीं पता था कि जो QCAB आती है उसके पीछे क्वेश्चन पेपर होता है, उसके पीछे भी क्वेश्चन पेपर होता है, आप उसको डिटैच कर सकते हो। मुझे ये बात पता ही नहीं थी पेपर 1 के एंड तक। जब मुझे पता चली ये बात, फिर मैंने पेपर 2 में उसको निकाला, और फिर मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ कैसे आप अटेम्प्ट करोगे मेंस का कोई भी पेपर।
कितने क्वेश्चन बनाने रहते हैं मेंस में? हुँ? कोई 6 बोल रहा था, कोई 5 बनाने रहते हैं आउट ऑफ 8। ये तो कंपलसरी ही है। कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं आपको? लोग गलत बोलते हैं कि आपको 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। कभी भी मेंस का पेपर हो, आपका मॉक ऐसे ही फर्जी दे रहे हो, मन किया दे दिया, एक्चुअल उसमें तो ज़रूर करना। 5 मिनट का टाइम स्पेंड करिए ये पता करने के लिए कि किस क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि 1 और 5 तो देखना भी नहीं है। जैसे मैंने 2 देखा, 2 में ए है, बी है, सी है, जो मैंने खुद से इवेल्युएट कर लिया, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, लेट्स से 40 मार्क्स assumption। बाकी सारे के लिए भी किया, मान लेते हैं इसमें मुझे मिल सकते हैं 50 मार्क्स, क्योंकि हर क्वेश्चन 60 नंबर का होता है, करेक्ट। इसमें 40 मिल सकते हैं, 50 मिल सकते हैं, और इसमें किसी में हो सकता है इसमें 60 मिल जाए, इसमें हो सकता है कि एक भी ना हिले, तो फिर भी राइटिंग देख के 10 मार्क्स, तो इसमें 5, जो भी जैसा भी हो। इन 6 क्वेश्चंस को आप अपने एलोकेटेड मार्क्स के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करिए। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, मैं इन्हीं 3 को अटेम्प्ट करूंगा, बाकी जो भी क्वेश्चन है स्ट्राइक दैट आउट, काट दीजिए उनको, देखना भी नहीं है, कभी नहीं देखना है अपने जीवन में आगे, ठीक है? मतलब ठीक है, फिर आंसर की वगैरह रिलीज होगी तो देख ही सकते हो, तो बट स्टिल ये होता है अटेम्प्ट करने का तरीका। और प्लीज़ फोकस रखिएगा कि कैलकुलेटर का जो मोड रहता है ना, बहुत बार कभी कभी हम लोग अनकॉन्शियसली उसको डिग्री या रेडियन में स्विच कर देते हैं, ये होता है ना, गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है? आपको पता है आप इस टाइप के इंटीग्रेशंस वगैरह भी कर सकते हो अपने कैलकुलेटर में, ये कितने लोगों को पता है ये चीज़? आप लोग इस टाइप के इंटीग्रेशंस भी सॉल्व कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आप एंटेना थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, जिसमें रेडिएशन इंटेंसिटी दे रहती है और आपको पावर निकालना होता है, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा टाइम लगता है, 3 या 4 सेकंड लगता है कैलकुलेटर इसको सॉल्व करने में, बट स्टिल आंसर सही देता है, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी सोर्सेस पे आते हैं एक बार। मार्केट में ईसी का 40 साल का भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, मैंने सॉल्व किया था, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको लगे पूरे 40 साल का सॉल्व करना ज़रूरी है, करिए। मैं रिस्क लेने के स्टेज पर नहीं था, मैंने पूरे 40 साल के क्वेश्चन को 2 महीने में 5 बार घूमा है। फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस, और जो गेट इलेक्ट्रिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उन्होंने ईएसी का भी क्वेश्चन बैंक दे दिया था, उसको मैंने 3 बार घूमा है पिछले 20 साल या 25 साल, जो भी देते हैं वो लोग, इसी 2 महीने में। तो ऑफ कोर्स अगर कोई ये बोल रहा होगा कि कैसे पॉसिबल है, कैसे का आंसर नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है? पेपर 1 से शुरू करते हैं अगेन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वेंशनल क्लासेस में जितने क्वेश्चंस करवाए गए थे वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, और कुछ नहीं, ठीक है? रिसोर्सेज में किसी को डाउट, मेंस में इसको कैसे प्रिपेयर करना है या किसी भी टॉपिक पे क्या करना चाहिए, किसी को कोई भी डाउट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में? बेसिक इलेक्ट्रिकल मेरे लिए पीवाईक्यू सफिशिएंट थे, आप लोग क्लास अटेंड करना ज़रूर, और जो भी क्वेश्चंस हो गए उनको सॉल्व करना। इंस्ट्रूमेंटेशन
ये भाई मैंने PYQ से किया था, जितना हो सका वो किया। हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन में ऐसा सीन है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड होते हैं, ठीक है, और कंपैरिजन बेस्ड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मूविंग आयरन और PMMC में क्या डिफरेंस है। एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, अगर आप PYQ देखोगे, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, रट जाइए। सिंपल तो है, या तो समझ में तो सबको ही आता है, लेकिन अगर मैं आपको दूंगा तो भी आप 5 डिफरेंसेस बता पाओगे? हो सकता है बताओ भी, मुझे क्या पता। तो अगेन, जितने भी टेबल फॉर्मेट के जितने क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे याद करिए, प्रैक्टिस करिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे कि थर्मोकपल क्या होता है उसके बारे में नोट्स लिखिए। इन सारी चीज़ों को आप PYQ से फिनिश करिए। और न्यूमेरिकल का कंपोनेंट जो रहता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, दैट इज रिलेटिवली सिंपलर, तो वो मैनेज हो जाता है, ठीक है। नेटवर्क थ्योरी, क्लास नोट्स, मतलब क्लास में जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। एनालॉग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, और मतलब अगेन क्लास नोट्स, अब जो भी मैं बोल रहा हूँ वो कन्वेंशनल क्लास के नोट्स हैं, या जो भी क्वेश्चंस वो करवा रहे हैं, ठीक है। दैट इज, हाँ, कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम में जो भी क्वेश्चंस इफ्तिकार सर करवाएंगे, क्लासेस लंबी हो जाती हैं और बहुत सारे क्लासेस होते हैं कन्वेंशनल प्रोग्राम में। कोशिश करिएगा कि आप जितना हो सके उतना अटेंड करो, क्योंकि क्वेश्चन का जो क्वालिटी है दैट इज रियली गुड। बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं सर के, सो प्लीज सॉल्व दैट। डिजिटल, अगेन PYQs, क्लास नोट्स तो मैंने बहुत रेफर नहीं किया था, PYQs बहुत सफिशिएंट फॉर मी ओवर हियर। सो डिजिटल में यही, मटेरियल में आगे आप लोग को पता है एक बुक आती है मेडिजी की, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये कितने लोगों को पता है ये चीज? इसको सॉल्व करिएगा आप लोग प्लीज, ये बहुत कम लोगों को पता है ये चीज। कन्वेंशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन की किताब आती है एंड इट इज रियली गुड, रियली गुड। वर्क जो मेडिजी की जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक भी प्लीज, दैट इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, बट इसमें और वर्कबुक में बहुत ओवरलैप रहता है। तो या तो आप वर्कबुक पूरा पूरा कंप्लीट करो जो उसके ऑफलाइन क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आप इसको सॉल्व करो, टाइम है दोनों सॉल्व करो, ठीक है। बट आई थिंक दिस बुक इज गुड, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, और इसके क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे हैं। मैंने सॉल्व नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, मुझे बहुत बाद में पता चला था। जिसने बताया था उसका भी उसके बारे में भी बताऊंगा, बिकॉज ही इज ऑल इंडिया रैंक 4 फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तुषार चौधरी, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट पेपर 1 में? क्या क्या PYQ एनफ है? 40 साल के लगा लीजिए, इलेक्ट्रिकल का भी लगा लीजिए 20 साल का, बुक सॉल्व कर लीजिए, और ये आनंद कुमार सॉल्व कर लीजिए, मॉरिस मैनो सॉल्व कर लीजिए, मतलब जितना टाइम है आपके पास, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा जी। डिजिटल के लिए ये आनंद कुमार मोटी बुक है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि थ्योरी जो भी है उसको एक्सट्रैक्ट करके मेडिजी के बुक में बहुत अच्छे से, मेडिजी की बुक डिजिटल की बहुत अच्छी है, हैंड्स डाउन बहुत अच्छी बुक है। तो इसके सॉल्व क्वेश्चंस आप लोग प्लीज सॉल्व करिएगा अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो। और कुछ पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 2 पे प्रोसीड किया जाए, ठीक है। अगेन कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, कंट्रोल है, सिग्नल भी है, माइक्रो प्रोसेसर, COA, EMFT, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस्ड कम्युनिकेशन। आई गेस कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, बता दीजिएगा अगर छोड़ रहा हूँ तो,
ठीक है। जितना नरेश सर करवा रहे हैं आप लोग को, हम लोगों से तो 120 या 130 क्वेश्चन सॉल्व कराया था क्लास में। पूरे प्रिपरेशन में मुझे सबसे अच्छी क्लास ये लगी, जो भी कन्वेंशनल में इन्होंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं सर। कंट्रोल की क्लासेस, सिग्नल की क्लासेस बेस्ट है। जो भी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए, वर्कबुक प्लीज सॉल्व करिएगा, क्योंकि वर्कबुक में कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे डिजिटल फिल्टर्स, वो बहुत स्किप टॉपिक रहता है। फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीजें जो होती हैं, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टेड डिजिटल फिल्टर्स जैसे बनाने हैं, इम्पल्स इनवेरियंस मेथड जो होता है, FIR IIR फिल्टर का जो डिजाइनिंग होता है, क्लास उसके लिए सफिशिएंट है। प्लीज सिग्नल की क्लास करिएगा, कन्वेंशनल की बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर COA PYQs आर मोर देन एनफ। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर में अगर आपको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आ रही है, गांवकर की बुक आती है 8085 की, उससे प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है उसको पढ़िएगा अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है। EMFT अगेन, हिमाद्री सर ने क्वेश्चंस बहुत अच्छे कराए हैं, पढ़ा तो नहीं है मैंने उनसे, बट क्वेश्चंस बहुत अच्छे करवाए उन्होंने। वर्कबुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। वेवगाइड के कुछ डेरिवेशंस भी कराए थे, सो दैट वर रियली हेल्पफुल। और बुक मैंने जो बताया था, सॉरी साडिको की बुक, पोजार फॉर ट्रांसमिशन लाइंस एंड बलानिस फॉर एंटेना थ्योरी, सिलेक्टिवली रेफर करिएगा प्लीज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक्स हैं, दे आर वेरी मैथ हेवी। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन, क्लास के जितने क्वेश्चंस थे वो, PYQs में जितने क्वेश्चंस थे वो। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है पेपर 2 में? ठीक है। मेंस में इन जनरल किसी को कुछ पूछना है तो इंटरव्यू पे आते हैं फिर। DK अरोड़ा सर ने मुझे बहुत डांटा था, आखिरी दिन पे आए हो, सॉरी सेकंड लास्ट डे पे आए हुए इंटरव्यू के, और पता नहीं ज्यादा गुस्सा थे इसलिए नंबर कम दिया या क्या, जो भी हो। डैफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, एक एक चीज जो उस पर लिखी हुई है। आपका नंबर जो वहां पे लिखा हुआ है +91, +91 क्या है? नंबर 10 डिजिट का ही क्यों है? UPSC क्या है? पेपर बहुत अच्छा है, पेपर बहुत अच्छा लग रहा है। किस प्रिंटर से प्रिंट हुआ है ये पेपर? कितने तरीके के प्रिंटर्स होते हैं, जो आप सोच सकते हो, जो नहीं सोच सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है। क्लास होती है IGP की, उसको अटेंड करिएगा, अच्छा पढ़ाते हैं सर, और काफ़ी हेल्प किया मुझे क्लास। न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ना चाहे, मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था थोड़ा बहुत, उसमें एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन कर गया था, एक्सप्लेन करके पेज आती है, वो अच्छी होती है, आप पढ़ सकते हो। एडिटोरियल मैं बहुत रेफर नहीं करता था। मॉक्स जितना हो सके उतना ज़्यादा दीजिए, कोशिश करिए ऑफलाइन मोड पे ज़्यादा दिया जाए। जो भी सर बता रहे हैं, मैम बता रहे हैं, प्लीज़ उसको इनकॉर्पोरेट करिए, और हो जाता है। UPSC का एक्चुअल जो इंटरव्यू था वो मेरा उतना डिफिकल्ट नहीं था जितने मेरे मॉक्स थे। ठीक है। इंटरव्यू में किसी को कुछ पूछना है, जिस दिन न्यूज़पेपर आता है उसी दिन का पढ़िए बस। अलग ऐसा कुछ टाइमलाइन नहीं है कि इतने दिन तक का पढ़ देना है आपको, जो वो आ रहा है वही पढ़िए बस, पढ़ लो, पसंद है तो पढ़ो। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं रहना चाहिए। गुड।
एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं है कि आगे का सीक्वेंस बताइए, ये सारे रैंक्स हैं उन लोगों के जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। सोशल मीडिया में मतलब टेलीग्राम, बहुत एक्टिव थे, बहुत डिस्कशन करते थे। ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, अगर आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो ईसी वगैरह की। मैंने ज्वाइन किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम में, क्योंकि मुझे कोई कंपेनियन नहीं मिला था साथ में प्रिपेयर करने के लिए प्रीलिम्स तक। और हेल्पिंग है लोग, खासकर रैंक 5 और रैंक 35, ये जो थे इनसे मेरी पर्सनली बहुत बात होती थी, बहुत हेल्पिंग लोग हैं। आप लोगों को पता है ना, ये एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव है, प्लान बी हमेशा तैयार रहना चाहिए आप लोग का, उसके बाद ही आप लोग प्लान एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान दे सकते हो। ईएसी के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आगे और क्या कर सकते हैं। ग्रुप्स में ऐसी बहुत सारी चीजें ये लोग शेयर करते थे। तो सोशल मीडिया अगर आपको यूज करना है तो करो, नहीं यूज करना है तो मत करो, आपके ऊपर है। ऑस्कर वाइल्ड का एक कोट है, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इंक्लूडिंग मॉडरेशन। ठीक है, तो वो यहाँ हेल्प किया, क्योंकि सोशल मीडिया ये लोग भी यूज करते थे और इन लोग की तो रैंक आई है। ठीक है, इसी प्रिपरेशन के टाइम में मैं भी ऑल इंडिया रैंक 4 तुषार चौधरी से मेरी बात होनी शुरू हुई थी। उन्होंने भी बहुत गाइड किया था मुझे इस टाइमलाइन में, और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते थे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे। तो सोशल मीडिया आपके ऊपर है, अगर आपको लगे कि यूज करना चाहिए करो, नहीं करना चाहिए मत करो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, सो थैंक यू, यही था बस।